नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द भंडार क्या है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शब्द भंडार क्या है। भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एकार्थी शब्द क्या है। तो नाम से पता चल रहा है एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ वाले शब्द। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होते हैं ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राम, मोहन, भूखा, बुढ़ापा, घर, उपवन, नदी, पर्वत आदि, ये सब क्या है, एकार्थी शब्द है। और शब्दों की इस वर्ग में, एकार्थी शब्दों की इस वर्ग में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आती है। जैसे राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या एकार्थी शब्द के वर्ग में आ गया। उसी प्रकार भूखा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी क्या हो गया, एकार्थी शब्द के वर्ग में आ गया। यानी ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे राम क्या किसी व्यक्ति का नाम होगा, एक ही अर्थ है, इसका नाम के अलावा कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो राम क्या हो गया, एकार्थी शब्द हो गया। उसी प्रकार भूखा क्या, किसी को भूख लगा है, भूखा का एक ही अर्थ हुआ, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो भूखा क्या होगा, एकार्थी शब्द हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है अनेकार्थी शब्द यानी जिस शब्द का अनेक अर्थ होगा वो क्या, अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं। और अनेकार्थी शब्द क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक जोड़ अर्थी यानी अनेक अर्थ वाले शब्द। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होगा वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे अर्थ का क्या एक अर्थ होता है, धन भी होता है, एक अर्थ पर अभिप्राय भी होता है, और क्या एक अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य भी होता है। उसी प्रकार पत्र का एक अर्थ होता है पंख को भी पत्र बोला जाता है, चिट्ठी को भी पत्र बोला जाता है, और पत्ता को भी पत्र बोला जाता है। उसी प्रकार कनक क्या, सोना को भी कनक बोला जाता है, गेहूं का भी अर्थ क्या, कनक होता है, और धतूरा का भी अर्थ क्या, कनक होता है। इस प्रकार अर्थ, पत्र और कनक क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया। इन शब्दों का क्या अनेक अर्थ है। अब हम लोग कुछ अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। जैसे अक्षर का एक अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, ईश्वर को भी अक्षर बोला जाता है, वर्ण भी होता है अक्षर का अर्थ, और सत्य भी होता है। उसी प्रकार क्या अज का अर्थ होता है कटा हुआ, ब्रह्मा, जन्म न लेने वाले को भी क्या अज बोला जाता है। उसी प्रकार अर्क सूर्य को भी बोला जाता है, आम का पेड़ को भी बोला जाता है, और काढ़ा को भी क्या अर्क बोला जाता है। उसी प्रकार अपेक्षा का एक अर्थ होता है आशा, और किसी के तुलना में भी क्या बोला जाता है, अपेक्षा। उसी प्रकार अधर का एक अर्थ होता है नीचा, निचला ओठ, बिना टिकाए हुए। उसी प्रकार एक अंक का अर्थ होता है गोद, अंक का अर्थ गोद संख्या भी होता है, गोद भी होता है। नाटक के अंक को भी अंक बोला जाता है। उसी प्रकार अंबर आकाश को भी बोला जाता है, कपड़ा को भी बोला जाता है। आराम विश्राम का मतलब भी आराम होता है, और बगीचा को भी आराम बोला जाता है। उसी प्रकार आम एक फल का नाम भी है, मामूली भी होता है आम का अर्थ, और सर्वसाधारण भी आम का अर्थ होता है। उसी प्रकार अमर का अर्थ ईश्वर भी होता है, देवता भी होता है, और शाश्वत भी होता है। उसी प्रकार कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, और धतूरा भी होता है। उसी प्रकार कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, और हाथी की सूर को भी क्या कर बोला जाता है। कल का अर्थ चैन होता है, बीता हुआ दिन को भी कल बोलते हैं, आने वाले दिन को भी कल बोलते हैं, और मशीन का भी अर्थ क्या कल होता है। उसी प्रकार काम का अर्थ कार्य भी होता है, और कामदेव भी होता है।